हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का पहला टॉपिक आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लेते हैं। तो चलिए, ये होती क्या है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो बाह्य आवेश तथा चालक पर संचित आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अतः चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अगर हम किसी चालक को बाहर से आवेश देंगे, ठीक है, और जो पहले से आवेश पर चालक पर आवेश संचित है, उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, जिसके कारण इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें एक कार्य करना पड़ेगा, यानी कि चालक में एक कार्य होगा जो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और जैसे लिखा है इसको आप बिल्कुल सेम टू सेम याद करेंगे। तो फार्मूले के इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। सर्वप्रथम लेंगे माना चालक की धारिता बराबर सी, कैपेसिटेंस से सी ले लिया। चालक पर आवेश 0 से Q होने पर चालक का विभव, जब आवेश 0 था तो विभव कितना था? 0। चालक का विभव 0 से V हो जाता है। चूंकि हमने क्या पढ़ा है पीछे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, जैसे जैसे Q में परिवर्तन होगा वैसे वैसे V में परिवर्तन होगा, अर्थात Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसलिए किसी समय चालक पर आवेश Q डैश है तो विभव क्या हो जाएगा? V डैश। बिल्कुल प्रोपोर्शनल ले लिया ऐसे ही। तो हम जानते हैं V डैश, तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा? Q डैश अपॉन C, क्योंकि विभव बराबर आवेश बटे क्या होती है? धारिता। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया, यानी कि इतना आवेश देने पर विभव इतना हुआ। अब कहेंगे इससे आगे चालक को अति सूक्ष्म आवेश dQ डैश देने पर, इससे आगे थोड़ा सा एक अति लघु आवेश दिया हमने dQ डैश, चालक के विभव में परिवर्तन नगण्य है, यानी कि इतना सा छोटा सा आवेश देने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए V डैश पर चालक को दिया गया आवेश dQ डैश। इसलिए बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य भी छोटा सा आवेश, और अगर हम आवेश की विभव से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? कार्य, यानी कि dW इज इक्वल टू V डैश इंटू dQ डैश। तो समीकरण फर्स्ट से V डैश की वैल्यू रख देंगे Q डैश अपॉन C, तो dW हो जाएगा dW इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C और इंटू dQ डैश, समीकरण 1 से। इसलिए चालक को Q आवेश देने में कृत कार्य, यानी कि पहले तो अपने छोटे से आवेश के लिए निकाला, अब हमने कहा कि भाई हमने Q आवेश दिया, तब कुल कार्य कितना हो जाएगा? तो ये छोटे छोटे से जो कार्य हैं जुड़कर बड़ा कार्य बन जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब ये हमने इसमें जोड़ दिया, यानी कि W इज इक्वल टू हो ये इंटीग्रेशन ऑफ dW, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से Q तक देने में, 0 से Q तक, यानी कि dW की वैल्यू रख देंगे। इससे समीकरण इसको 2 ले लो आप, चाहे 2 से, समीकरण 2 से रख दी। 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 टू Q डैश dQ, जिसके साथ D होता है उसको वेरिएबल माना जाता है, बाकी को कांस्टेंट। इसलिए इंटीग्रेशन जो होगा वो Q डैश का होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx कितना हो जाता है? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ लिमिट है a b, तो लिमिट लगा देते हैं ये a और b, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार 1 अपॉन C बाहर, Q डैश का इंटीग्रेशन है Q डैश होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट यहाँ 0, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट।
अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे, क्यू डैश के स्थान पे क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 2 माइनस बीच में लगाएंगे 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो भैया अब देखिए 0 रखने से ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/c क्यू स्क्वायर, यानी कि 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और W बराबर होता है U, यानी कि किया गया कार्य संचित स्थिति जो संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, अर्थात W को हम U लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV, अगर हम इस Q के स्थान पर CV रख देंगे तो ये C स्क्वायर V स्क्वायर, नीचे C से C कर जाएगा तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। अगर हम C इज इक्वल टू Q अपॉन V रख दें, ठीक है, C के स्थान पर, तो ये C है, इसके स्थान पर हमने Q अपॉन V रख दिया, या इसमें रख दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 QC। तो यानी कि हमने क्या क्या किया, इसमें जो पॉइंट्स हैं ये लर्न करने के, हमने कहा कि अगर हमने Q डैश आवेश दिया पहला पॉइंट, तो पोटेंशियल जो हो गया, विभव जो हो गया वो V डैश हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा कि यदि हम छोटा सा आवेश दें तो विभव में परिवर्तन नहीं होता, दूसरे पॉइंट में यही रहता है। इस कंडीशन में किया गया कार्य dW इज इक्वल टू V डैश dQ डैश, और V डैश जो बराबर हो जाएगा वो जाएगा Q डैश अपॉन C, यदि धारिता C है। चौथे पॉइंट में हमने किया कि पूरा आवेश Q देने पर किया गया कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to Q और dW, ठीक है भैया। और इसके स्थान पर हमने dW की वैल्यू यहाँ से रख दी इस सहित, तो कितना हो गया ये 0 to Q V डैश dQ डैश, और इसमें V डैश की वैल्यू रख दी कितना Q डैश अपॉन C dQ डैश, ठीक है। और 1/c बाहर, और ये dQ जो Q डैश का इंटीग्रेशन किया हमने Q डैश स्क्वायर बाई 2, और नीचे 0 और Q, इसके बाद फिर हमने ये वैल्यू रखी, निकाल लिया। तो पहले क्या किया, Q डैश आवेश देने पर पोटेंशियल विभव कितना हो गया V डैश, फिर अति सूक्ष्म dQ आवेश दिया लेकिन विभव में कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। तो इसमें किया गया छोटा सा कार्य V डैश छोटा से आवेश देने में, तो फिर हमने होल जो कार्य निकाला Q आवेश देने में, 0 से Q लिमिट लगाई इंटीग्रेशन की, और dW को हमने निकाल लिया, ठीक है। अब बच्चों नया जो आर्टिकल है, 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण, बड़े ध्यानपूर्वक इसको हम समझेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि माना विलगित चालक A और B ले लिए, ठीक है, जिनकी धारिताएं मान ली हमने C1 और C2, जिन पर आवेश मान लिए Q1 और Q2, जिन पर विभव मान लिए V1 और V2, ये ऐसे बना लिए, ये A ये B, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2। जोड़ने से पूर्व इनमें हमने कोई कनेक्शन नहीं किया, ठीक है। तो सिंपल सा है कि Q इज इक्वल टू Q1 आ जाएगा C1 V1 और Q2 आ जाएगा C2 V2, पीछे पड़ चुके हम। अब हम क्या करते हैं, एक तार के द्वारा इन दोनों को जोड़ देते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे जोड़ने के पश्चात, ये हमने जोड़ दिए, ठीक है। तो देखिए जब जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल ये जो विभव है, जब तक एक चालक से दूसरे चालक में बहता है, जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। किससे किस में बहेगा, उच्च से निम्न विभव की ओर ये बहता है। कब तक, जब तक कि दोनों का आवेश जो विभव है वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। मान लीजिए इस कंडीशन में दोनों पर विभव हो जाता है VV, लेकिन एक तो धारिता नहीं बदलेगी भाई, धारिता पर्टिकुलर होगी, इसकी धारिता C1 रहेगी, इसकी धारिता C2, ये नहीं बदलेंगी, ठीक है ना। अब भैया जब विभव बदल गया है, धारिता एज इट इज है, तो आवेश को बदलना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पर आवेश है Q1 डैश हो गया, इस पर आवेश Q2 डैश हो गया,
तो यहाँ लिखेंगे जब दोनों चालकों को एक तार से आपस में जोड़ दिया जाता है तो धन आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर बहता है जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए। तो ये विभव जो समान है इसको कहेंगे कॉमन पोटेंशियल या ठीक है ना, यानी कि इसमें उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया V। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा कुल आवेश दोनों का आवेश बटे कुल धारिता। दोनों पर आवेश कितना था जोड़ने से पूर्व Q1 प्लस Q2, धारिता कितनी थी C1 प्लस C2। अच्छा हमने Q1 कितना ले रखा, ऊपर वाले में हमने Q1 लिखा था C1 V1 और Q2 लिखा था C2 V2। ये Q2 हो गया C2 V2। इनके स्थान पर हमने Q1 की वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आवेश हमने मान लिया कि जो परिवर्तित आवेश हुए हैं वो Q1 डैश और Q2 डैश, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो यहाँ Q1 डैश कितना हो जाएगा, क्योंकि विभव तो दोनों पर बराबर हो गया लेकिन धारिताएं अलग अलग रही, तो ये Q1 डैश हो जाएगा C1V और Q2 डैश हो जाएगा C2V। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो Q1 डैश अपॉन Q डैश बराबर C1 C2, यानी कि जो आवेशों का पुनर्वितरण है उनकी धारिताओं के अनुपात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आवेशों का पुनर्वितरणों का आवेश या जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात दोनों आवेश को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है। अब आता है कि ये जो हमने जोड़ा ना, जोड़ने से पूर्व तो था Q1 आवेश पहले पर और दूसरे पर जब जोड़ने के बाद पहले पर हो गया Q1 डैश, यानी कि Q1 से Q1 डैश होने तक कितना परिवर्तन हुआ आवेश में वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमने डेल्टा Q ले लिया इसको और Q1 में से Q1 डैश लेस कर दिया, घटा दिया। इनकी वैल्यू रखी C1 V1, इसकी वैल्यू रखी C1 V, क्योंकि इसमें कॉमन हो गया था ये एज इट इज रख दी C1 V1 और इसमें V की वैल्यू रख दी C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 दोनों में से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, अंदर बचा V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे C1 प्लस C2। एलसीएम लेने पर इसकी मल्टीप्लाई इनमें भी हो जाएगी C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपस में कट गए तो बाहर C1 अंदर C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो इसमें से C2 कॉमन आ गया, C2 बाहर ले लिया तो ये आ गया V1 माइनस V2, बल्कि इसमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, अंतर लिख सकते हैं अपॉन C1 प्लस C2। तो हमने ऊपर जो आवेशों में अंतर आया वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। भाई जो हमने कार्य किया उसमें हमारी कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लॉस होगी, उसे निकालने के लिए पहले हम जोड़ने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा और फिर जोड़ने के बाद और फिर दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो वही ह्रास आ जाएगा। तो देखिए क्या है, चालकों को जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा यू इनिशियल पहले की प्लस दूसरे की, यानी कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं अभी। जोड़ने के पश्चात यू फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। तो ह्रास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI, या ह्रास लिख दिया तो UI माइनस UF भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू रखिए और देखिए UF की वैल्यू रख दी 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब V की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या किया तो देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। हमने एलसीएम ले लिया, एक तो कट गया इससे, अब यहाँ पे C1 C2 बचा तो नीचे C1 C2, ये एज इट इज़, यानी कि इसका स्क्वायर खोल दिया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 माइनस C1
प्लस C2, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कट गए उनको काट दीजिए। बचा कितना, 2C1 C2 V1 V2 माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर तो बन जाएगा ये C1 C2 बाहर आ गया कॉमन, तो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 अंदर ये बन गया, माइनस इसमें बाहर ले लिया। तो ये क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का, माइनस बाहर आ गया। माइनस किसको डिनोट करता है, लॉस को। तो इस प्रकार से हमारा ये आर्टिकल संपूर्ण हुआ और कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, कई बार आर्टिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, और कंपटीशनों में जो कुछ न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको बड़े केयरफुली याद रखें। थैंक यू।